हाय। हर इंसान आज सेल्फ लव की बात कर रहा है। आखिर ये सेल्फ लव क्या होता है और क्यों इस पर बात होनी चाहिए? एक्चुअली सेल्फ लव बहुत इजी है और इस पर बात होना ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव ही वो टूल है जिसको आप यूज़ करके आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक्चुअली आज जो समय है वहाँ पर समझना चीज़ों को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट ज़िंदगी है, सब भाग रहे हैं और हम भी भाग रहे हैं। कहीं पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या करेंगे? स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सेहत खराब हो जाएगी। सेहत खराब हुई, काम नहीं कर पाएंगे, मनी की प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध हैं, रिलेशनशिप है, उसमें भी परेशानियों का आना तय है। फिर जब ये 3 पिलर ख़राब हैं तो मनी तो अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रॉब्लम आना है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर इंसान के साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ लव को किस तरीके से समझना है? सी इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है, लेकिन हमारा अपना एक पर्पस है लाइफ का। हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी, लेकिन इतना पता है कि हम हैं इस दुनिया में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमने करना है। यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ लव की। एपीजे अब्दुल कलाम आए, जितने भी बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने क्या किया? उनको तो जब वो आए इस दुनिया में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनको बचपन से कुछ था बनने का, करने का, एक कुछ एक्स्ट्रा। कहते हैं ना, जब भी वो कुछ करना करते थे तो बहुत तन्मयता से करते थे, बहुत फोकस्ड होकर के करते थे। ऐसे ही हम लोग थे, और भी सभी सभी होते हैं, लेकिन एक समय आता है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है और हम वहाँ डिस्ट्रैक्ट होकर के फिर उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पर ह्यूमन है, ये चीज़ें होती ही हैं। इसीलिए आजकल सेल्फ लव पर बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन सेल्फ लव को हम समझ भी सही नहीं रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब है, लोग समझते हैं ऐसा कि फ्रीडम है, मुझे बस मेरी मर्ज़ी, मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे ऐसा करना है, ये करना है, पार्टी करना है, सोना है और रात में रात भर जगना है, मोबाइल को स्क्रॉल करना है। मतलब ऐसी आदतें जो हम हैं वो अपने आप में सेल्फ लव कह कर के डाल लेते हैं, जो हमें ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाती हैं। और जो हम हैं, एग्जैक्टली जो हम हैं, जो हम पोटेंशियल रखते हैं, वो फिर सामने नहीं आ कर के कुछ और ही हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अरे ये देखो ना, है ना। लोग कहें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आप अगर सफ़र करें तो बहुत मैटर करता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? सेल्फ लव को किस तरीके से समझ सकते हैं? सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन अब क्या होता है कि आपका रूटीन क्या है, आप वो ऐसे कौन से काम करते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, या आप खुद एक हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ मतलब आज सबको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए और अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा मनी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। तो क्या ये होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास में मेंटल पीस नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भी हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, मनी को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। जिसके पास में मनी है वो गलत आदतों में चला गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी ऐसे हमने कर लिया है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ लव का मायने बदल दिया हमने। सेल्फ लव वो है जहाँ पर आप अपने से प्यार करते हो, अपने हर उस चीज़ से प्यार करते हो जो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरी हेल्थ, नहीं, मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्यों? अगर मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ, अगर मैं जंक फूड खाता हूँ, अगर मैं रात भर जगता हूँ, या मैं अननेसेसरी का स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग लेता हूँ, तो क्या होगा? मेरे ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से समझने लगें, और फिर ये भी हो कि अगर मैं अननेसेसरी के लिए की प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करता हूँ,
तो हेल्थ ख़राब तो होती है, साथ में मेरे संबंध भी ख़राब होते हैं। मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँगा, मेरी बात करने की किसी से मन नहीं करेगा, मैं सोशल ज़्यादा नहीं रहूँगा और कहीं न कहीं हमारे मनी का भी, जैसे मैंने पहले कहा, प्रॉब्लम होगी। तो सेल्फ़ डिसिप्लिन, जो सेल्फ़ लव है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन है। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है ना, वो आपको वो देती है जो आप चाहते हो। जितने भी ये लोग बड़े हैं, हम हर बार ये बात करते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं आज वो वहाँ क्यों हैं। उनको भी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी कुछ चीज़ें परेशान करती थी, लेकिन उनके पास में एक जज्बा था, उनको अपने आप से सेल्फ लव था। वो चाहते थे मुझे ये आविष्कार करना है ना, ये करना है तो ये करना है, और लोगों ने किया। तो ये समझने वाली बात है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ। आप गलत संगति में आकर के अपनी पोटेंशियल जो है ना, अपनी वाइब्रेशंस को लूज़ कर देते हैं। एक इंसान कहता है कि हम ना मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं थोड़े समय के लिए, अच्छा लगता है, फिर हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और या कभी उसे मन लगता है, नहीं लगता, फिर थोड़े दिन के बाद चला जाता है। तो इसको सेल्फ़ लव नहीं कहते। सेल्फ़ लव वो होता है जो जब आप उठते हैं सवेरे, उसके बाद में जब बिस्तर में सोने जाते हैं, तब तक जो चीज़ें आप कर रहे हैं, और वो काम करने के बाद में आप क्या उसमें पीस फील कर रहे हैं, क्या उसमें आप ये फील कर रहे हैं कि हाँ मैंने आज इतना किया कि एक इंच में आगे गया जहाँ मैं आज हूँ। तो इस तरीके से ज़िंदगी को समझना है, इसको सेल्फ लव बोलते हैं। एक और मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी सेल्फ़ लव का, कि जैसे कि एक मदर फादर है, आज क्या चल रहा है, मैं ये बनना चाहता था, मैं नहीं बना, तो मैंने अब इतना पैसा, इतनी चीज़ें कर ली कि मैं अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे की वो इच्छा ही नहीं है। जब बच्चे की इच्छा नहीं है तो क्या है, वो नहीं करेगा ना, आप भी प्रेशराइज़ होंगे और बच्चा भी प्रेशराइज़ होगा। वहीं ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों के साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बच्चा भी पीस में, वो भी पीस में, और जो एक्शन है वो एग्जैक्टली जैसा उनको चाहिए। तो जो सेल्फ़ लव है ना, यहाँ पर सेल्फ़ लव में मुझे मेरी उम्मीदों को पाना नहीं है, वो है सेल्फ़ लव जो ना मुझे हार्म करे ना किसी और का हार्म करे ना। तो इसको सेल्फ़ लव बोलते हैं। ऐसा सेल्फ़ लव जो खुद से प्यार करके, खुद के ऊपर काम करके ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना जो लोगों को कुछ दे करके जाए, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ़ लव। बहुत आसान है। सवेरे उठें, सबसे पहले जब आप उठते हैं ना, तो एक चीज़ को ज़रूर अडॉप्ट करिए, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि जब आप चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना, हम यूनिवर्स की बात करते हैं। आप सुनते होंगे, मेरा भी वेबिनार चलता है, मास्टर क्लास होती है, मेरा भी कोर्स है इस पर, और मैं आपको सही बताऊं कि बहुत आसान है ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे आज आपको ये लेक्चर देना है। तो मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको वो दे देता है ना। यूनिवर्स उस चीज़ को देता है जो आपको बहुत दिनों से चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये सोचती कि नहीं, मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाना है, तो मैं सोचती रहती, लेकिन मैंने एक्शन लिया, और जब मैंने एक्शन लिया तो ये वीडियो आप तक पहुंचा, है ना। तो बहुत आसान है ज़िंदगी में चीज़ों को करना। जब वो इंसान अपने से प्यार करता है ना, मैनिफेस्टेशन वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं, और अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे वाले भी होते हैं। जो बुरा है वो भी मैनिफेस्टेड है, जो अच्छा है वो भी मैनिफेस्टेड है। तो आप क्या चाहते हैं? मेरा मास्टर क्लास है, आइए रजिस्टर करिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग सबसे आप बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन तो आपको दूर दूर तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से, कहते हैं ना, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने सुना होगा कि न्यूरॉन्स जो हैं, आज साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वो कहता है आप जिन चीज़ों की जैसी प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग को बदल देती हैं, और सही में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो हमारी पुरानी मेमोरीज़ हैं,
जो हिप्पोकैम्पस में कलेक्टेड होती हैं, हर चीज़ है वहाँ पर, अच्छा भी है बुरा भी है। तो हम उन बुरी मेमोरीज़ को बाहर करेंगे, अच्छी मेमोरीज़ को अंदर करेंगे और डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और हमारे जो डिप्रेशन है उससे हम बाहर आएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं सेल्फ लव के साथ में हम उसका अचीव करेंगे। तो आप चाहें तो लिंक नीचे दी गई है, रजिस्टर करें और डेफिनेटली यू विल गेट द सोल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर अनीता धागमवार एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ, आरसीआई रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ। तो बहुत हम पढ़ते भी हैं और चाहते हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अप्लाई करते हैं, आप भी उन चीज़ों को अप्लाई करके पीस में रहें, अच्छी सी चीज़ों को जो है एंजॉय करें और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हैं। कहते हैं ना, जब आप पीस में होते हैं, काम होते हैं और जो चीज़ मांगते हैं, तो माइंड, बॉडी, सोल, यहाँ पर तीनों जब इंटरकनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आइए मेरे मास्टर क्लास में रजिस्टर करिए और मैनिफेस्ट कीजिए। हैव ए गुड डे।